Hello everyone. As we have completed the chapter angles, so today we are going to do the brain teaser. Okay, so it's a long brain teaser. तो जल्दी से हम jump करते हैं towards the questions. Look at the first one is the tick the correct answers. First देखिए, angle made between the hands of a clock at 2 o'clock is. जो एंगल्स बनते हैं 2 o'clock कब बजते हैं जब हमारा छोटा हैंड जो है दैट इज द आर हैंड वो कहाँ होता है 2 पर एंड जो बिगर हैंड होता है आपके वॉच का दैट इज द मिनट हैंड वो कहाँ है 12 पर. तो 12 और 2 के बीच में एंगल कैसा बनेगा लेस देन 90 डिग्री दैट मीन्स एक्यूट एंगल. ओके सो देयर आर डैश राइट एंगल्स इन वन स्ट्रेट एंगल. एक स्ट्रेट एंगल को बनाने के लिए हमें कितने राइट एंगल्स चाहिए? सो टू राइट एंगल्स मिलकर क्या बनाएंगे? वन स्ट्रेट एंगल. ओके नेक्स्ट द टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल आर कॉल्ड डैश ऑफ द एंगल. जो टू रेज हैं जो एंगल बना रही हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? आर्म्स. क्या बोलते हैं? आर्म्स ऑफ द एंगल. Next, an angle is a measure or an angle of measure equal to dash is an obtuse angle. तो हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से देखना है कि कौन सा जो है ऑब्ट्यूज एंगल है. सो हमें पता है 90 से बड़ा होना चाहिए 180 से छोटा. सो देखिए 91 इज द करेक्ट ऑप्शन. 91 क्या बनाएगा? ऑब्ट्यूज. बाकी सभी क्या है? एक्यूट एंगल्स. नेक्स्ट सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू. जो रेक्टेंगल हम बनाते हैं उसका पता है हमें दो साइड्स के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री. ठीक है तो 4 एंगल्स बनते हैं, चारों एंगल्स के बीच में 90 90 90 90 कितना हो जाएगा? सबको ऐड कर दीजिए, इट बिकम्स 360 डिग्री. कितना हो जाएगा? 360 डिग्री. नेक्स्ट एन एंगल हैज डैश वर्टेक्स एंड डैश आर्म्स. फिल इन द ब्लैंक्स है अब हमारे. नेक्स्ट एंगल हैज डैश वर्टेक्स एंड डैश आर्म्स. कितने वर्टेक्स होते हैं एंगल में? 1 वर्टेक्स. और कितने आर्म्स होते हैं? 2 आर्म्स. कितने? 2 आर्म्स. अ 75 डिग्री एंगल इज एन डैश एंगल. 75 डिग्री 90 से छोटा है. सो ये किस तरह का एंगल है? एक्यूट एंगल. इट इज एक्यूट एंगल. नेक्स्ट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज ऑफ डैश डिग्रीज. हर एक एंगल रेक्टेंगल का भी और स्क्वायर का भी किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री के. अभी अभी हमने बात की 90 डिग्रीज. ठीक है देयर आर डैश एंगल्स इन अ स्क्वायर. कितने एंगल्स होते हैं टोटल? 4. कितने होते हैं? 4. ठीक है और ट्रायंगल में कितने होंगे? देखिए यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. देयर आर डैश एंगल्स इन अ ट्रायंगल. कितने एंगल्स होते हैं ट्रायंगल में? देयर आर 3 एंगल्स. ट्रायंगल इसीलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? ट्रायंगल मतलब 3 एंगल्स. ठीक है नेक्स्ट एन एंगल इक्वल टू 180 डिग्री. एक एंगल जो 180 डिग्री के इक्वल है उसे हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल. उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल. नेक्स्ट देखिए ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स ऑफ एनी मेजर. कोई भी मेजरमेंट से बस आपको रफली इन एंगल्स को ड्रॉ करना है, मतलब नेमिंग्स ये होने चाहिए. एंगल ए ओ बी. सो देखिए मैं एक एंगल ड्रॉ कर रही हूँ, कोई भी आप अपनी मर्जी से ड्रॉ कर सकते हैं. बस यह ध्यान रखना है यहाँ पे वर्टेक्स कौन है? जो सेंटर पे आ रहा है. सेंटर पे कौन है? ओ. सेंटर पे कौन है? ओ. सो इसीलिए वर्टेक्स क्या हो जाएगी हमारी? ओ. और आर्म्स में से आप लिख सकते हैं ए और बी किसी को भी. ठीक है ना. सो ए ओ बी. ऐसे ही आपने बनाना है एक्स वाई जेड. तो देखिए ये मैं बना देती हूँ कोई भी एंगल एंड इसका नाम हम रख देते हैं एक्स वाई वर्टेक्स एंड जेड. ठीक है नेक्स्ट इज एंगल एम एन पी. तो ये भी आप कोई भी एंगल अपनी मर्जी से बना सकते हैं. सो मैंने बना दिया इस तरह से एंड ये मैं अपना नाम लिख देती हूँ इनके एम एन वर्टेक्स और ये पी. ओके सो वेरी इजी. आप अपनी मर्जी से किसी भी तरह के एंगल्स बना सकते हैं. ठीक है नेक्स्ट हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन फॉलोइंग फिगर्स. कितने एंगल्स हैं इन फिगर्स में? तो देखिए हम मार्क भी कर लेते हैं और साथ साथ काउंट भी कर लेते हैं. तो फर्स्ट फिगर देखिए 1 2 3 4 एंड 5. कितने एंगल्स हो गए? 5 एंगल्स. ठीक है ना. नेक्स्ट बी में देखिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6. तो ये हो गए साथ में. अगर मैं इस लाइन को भूल जाऊं
ठीक है, ये पूरा भी एक एंगल बनेगा और ये पूरा भी एक एंगल बनेगा. सो इट बिकम्स 7 and 8. ये दोनों मिलकर एक एंगल बना रहे हैं और ये दोनों भी मिलकर एक एंगल बना रहे हैं. सो दैट्स वाई 7 and 8. सो टोटल 8 एंगल्स. ओके, देखिए. सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू. एक लाइन सेगमेंट पी क्यू ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर्स. और फिर क्या करना है, हमें एक एंगल ड्रॉ करना है दैट इज ऑफ मेजर 60 डिग्री. ठीक है ना, कहाँ पे, पी पर, एट पी. ऑलराइट, सो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 will draw a line segment of length 6 सेंटीमीटर्स. एक लाइन सेगमेंट में ड्रॉ कर रही हूँ जिसकी लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर्स. तो हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना आता है. 0 से हमने स्टार्ट करना है, पॉइंट मार्क किया, 6 पर हमने पॉइंट मार्क किया. ये कितना बन गया हमारा, आई विल जॉइन दीज पॉइंट्स. ठीक है, और अभी मैंने इसको मार्क कर लिया पी क्यू, कितना 6 सेंटीमीटर्स. ऑलराइट, अब इस पे हमें क्या बनाना है, नाउ ऑन दिस पॉइंट पी पर हमें कितना एंगल बनाना है 60 डिग्री. ठीक है ना. सो देखिए पॉइंट पी को मैंने कंसाइड करवाया किसके साथ में, अपने पॉइंट के साथ में जो डी पर है मेरे पास. ठीक है, और यहां से मैं चलूंगी और 60 मेरा कहाँ आ रहा है, देखिए यहां पर आ रहा है. ओके, सो ये पॉइंट मैंने मार्क कर लिया. Now I will join it and it becomes my 60 degree angle. ये मेरा कितना बन गया 60 डिग्री एंगल. क्लियर, इसको मैं बढ़ा सकती हूँ, इट कैन बी अ रे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास फिक्स्ड है. ओके, तो यहाँ पॉइंट ही लगाएंगे हम. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स. इन एंगल्स को हमने ड्रॉ करना है 110, 90, 25 एंड 165. सो पहले स्टार्ट करते 110 से. 2 मैं करवाऊंगी, 2 आप करेंगे. ओके, मैं 110 करवाऊंगी क्योंकि 90 कल मैं 2 बार करवा चुकी हूँ. सो 110 और 165 मैं करवा देती हूँ. 90 और 25 आप खुद ड्रॉ करोगे. ठीक है, सो देखिए अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं 110. 110 ड्रॉ करने के लिए पहले हमने एक रे को ड्रॉ किया ओ ए. ठीक है, अब यहाँ पर हमने पॉइंट को बिल्कुल ऊपर नीचे रख दिया. ठीक है, अभी देखिए 110, तो अंदर वाला हम रीड करेंगे. ये चलिए यहाँ 110. ठीक है, सो यहाँ मैंने पॉइंट को मार्क करना है और इस पॉइंट को मैंने ज्वाइन करना है. व्हेन ज्वाइंड इट बिकम्स, ये मैंने नाम भी लिख दिया इसका, AOB, एंड इट बिकम्स 110 डिग्रीज. ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब मैं कौन सा करवाऊं. 90 तो हमने बहुत बार किया है, सेकेंड वर्कशीट में भी, थर्ड वर्कशीट में भी. ठीक है, सो 25 मैं करवा देती हूँ. चलिए, सी पार्ट इज 25 डिग्रीज. 25 डिग्रीज में देखिए ये मैंने रे बनाया OP. ओके, यहाँ पे मैंने पॉइंट को और लाइन को कंसाइड किया. अब देखिए 25, यहाँ से 0 से स्टार्ट करना स्टार्ट कीजिए. 0, 10, 20. 20 के बाद छोटी लाइंस 21, 22, 23, 24 एंड 25. ये हमें पता भी है, जो थोड़ी सी बड़ी है ये क्या है आपकी 25. सो पहले सॉरी हम हिल गए हैं तो दोबारा से वापस आ जाते हैं. सो लेट्स मार्क हियर. ठीक है ना, हमने मार्क कर लिया. अब हम अपने मार्क को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे O के साथ में हियर. ओके, सो ये हमारा क्या बन गया PQ एंड इट बिकम्स 25 डिग्रीज. ओके, नाउ देखिए, नाउ अगला एंगल हमें कौन सा बनाना है, इट इज 165 डिग्रीज. सो देखिए D 165 डिग्रीज. ठीक है, सो हियर हम मार्क करते हैं ऐसे AB. ओके, पॉइंट को, लाइन को कंसाइड किया. अभी अंदर से चलेंगे
90 के बाद में बढ़ते जाइए 50, 150, देन 160, और ये यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा 165। तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया और फिर इस मार्क को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। So A, B, C and it becomes 165 degrees. Okay. Now देखिए next question. Look at the given figure and answer the following questions. देखिए first one. How many acute angles are there? इनमें से कितने एंगल्स जो इस फिगर में हैं वो एक्यूट हैं। एक्यूट जो 90 से छोटे हैं, 0 से बड़े हैं। सो देखिए ये बन रहा है एक हमारा एक्यूट एंगल 1, ठीक है, और ये हमारा एक्यूट बन रहा है। क्या ये एक्यूट बनेगा? ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, बट ये एंगल ऑब्ट्यूज है। दिस एंगल इज ऑब्ट्यूज। ये एंगल भी कैसा है? ऑब्ट्यूज है। ये 90 से बड़ा है, ठीक है। ये एंगल भी क्या है आपका? ऑब्ट्यूज है, 90 से बड़ा है। ये 90 के इक्वल लग रहा है हमें, ठीक है ना, परपेंडिकुलर है। सो ये देखिए एक एंगल कैसा है आपका? एक्यूट। ओके, सो 1। नाउ हाउ मेनी ऑब्ट्यूज एंगल्स आर देयर? ऑब्ट्यूज कितने हैं? तो ऑब्ट्यूज जो 90 से बड़े हैं वो कौन से हैं? 1, 2। हमें सिर्फ देख कर बताना है, हो सकता है हम गड़बड़ कर दें, बट हमें सिर्फ देख कर बताना है। लुक एट द फिगर, हमें मेजर नहीं करना है अभी, ठीक है ना। सो 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स। ओके, नेक्स्ट हाउ मेनी राइट एंगल्स आर देयर? राइट एंगल्स कितने हैं? ओनली 1। एक हमें राइट एंगल दिखाई दे रहा है जो 90 डिग्री है। सो 1 राइट एंगल। इज एंगल ए बी सी एक्यूट एंगल? क्या एंगल एबीसी एक्यूट है? तो सबसे पहले तो हम पहले देखते हैं कि एबीसी एंगल है कौन सा। ए बी सी, ये एंगल, क्या ये एंगल कितना है? एक्यूट है, वो ये पूछ रहे हैं। तो देखिए अगर 90 होता तो कैसे होती? ऐसे होती लाइन, लेकिन ये तो 90 से छोटा नहीं है, बड़ा है, बाहर की तरफ निकल रहा है 90 से। सो ये क्या है? ऑब्ट्यूज है, एक्यूट नहीं है। सो नो, it is obtuse angle. It is obtuse angle. Okay. Next, angle DCB. DCB जो एंगल है उसकी कितनी होगी? तो पहले DCB देखते हैं। DCB ये हमें कितना दिखाई दे रहा है? 90 डिग्री दिखाई दे रहा है। So we'll write 90 degrees. Okay. Now next देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द लेटर्स एंड कंप्लीट द टेबल। लेटर्स को देखना है और टेबल को कंप्लीट करना है। टेबल में हमसे क्या पूछा है? नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स, नंबर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल्स एंड नंबर ऑफ राइट एंगल्स। तो यहाँ बहुत छोटा है, आई विल ड्रॉ इट फॉर यू। फर्स्ट लेटर ए ड्रॉ किया हुआ है, तो देखिए लेटर ए को हम बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें मेजरमेंट अच्छे से दिखे भी कि कहाँ एंगल्स बन रहे हैं और कैसे एंगल्स बन रहे हैं। ओके, इस तरह से बनाया हुआ है। सो देखिए अभी पहले हम एंगल्स मार्क करते हैं। एक एंगल, 2, 3, दिस इज 4, दिस इज 5। 5 एंगल्स टोटल बन रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से एक्यूट कितने? 90 से कम, ऑब्वियसली 1 है 90 से कम, 2 है 90 से कम, 3 है 90 से कम। तो टोटल कितने एंगल्स हो गए एक्यूट? 3। सो विल राइट 3। ओके, देन नंबर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल्स। ऑब्ट्यूज जो 90 से बड़े हैं, मैं दिख रहा है कौन बड़ा है? 4 एंड 5। तो कितने एंगल्स हो गए बड़े? 2 एंगल्स, ठीक है ना। सो 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स। देन नंबर ऑफ राइट एंगल्स। राइट तो इसमें कोई भी नहीं है, 90 डिग्री का तो कोई नहीं है। सो 0 राइट एंगल्स। ओके, नेक्स्ट देखिए एफ, क्या ड्रॉ किया हुआ है? एफ। सो देखिए हम भी एफ को ड्रॉ कर लेते हैं और बड़ा ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आपको इजीली दिखे। देखिए इस तरह से एफ ड्रॉ किया हुआ है। देखिए एंगल्स कितने बन रहे हैं? 1 90 डिग्री, 2 एंड 3। ओके, यही 3 एंगल्स बन रहे हैं। तो देखिए तीनों कैसे हैं? 1 2 3, तीनों राइट एंगल्स हैं। सो ऑल द राइट एंगल्स आर 3। कोई एक्यूट एंगल नहीं है, सो 0। कोई ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है, 0। नेक्स्ट इज वाई।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, वाई। वाई को हम ड्रॉ कर लेते हैं अपना नोटबुक में। सो देखिए वाई हमारा कैसे ड्रॉ किया हुआ है, उन्होंने ऐसे ड्रॉ किया तो हम भी उसी तरह से ड्रॉ करेंगे उसे। ऑलराइट, दिस। सो देखिए वन एंगल, दिस इज एंगल 2 एंड दिस इज एंगल 3। हमें दिख रहा है एक ही एंगल है जो 90 से छोटा है, सो ओनली वन एक्यूट एंगल। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल्स, दो ऑब्ट्यूज एंगल है 90 से बड़े, 2, एंड राइट एंगल तो हमें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, सो 0 राइट एंगल्स। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग द आर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक आर मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विद ईच अदर। आर हैंड और मिनट हैंड जो है क्लॉक का, वो एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो क्या टाइम होना चाहिए क्लॉक में, ठीक है ना, दो कोई भी टाइमिंग्स हम बता सकते हैं। तो बहुत सारे टाइमिंग्स ऐसे पॉसिबल हैं जहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बट हमें कोई भी 2 पॉसिबल टाइमिंग्स बताने हैं। तो देखिए जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो इस तरह से होता है, ठीक है ना। अब अगर हम इसको मान ले दिस इज योर आर हैंड, तो ये कहाँ है, 3 पे होगा क्योंकि यहाँ 12 होता है, देन 1 एंड 2 इस तरह से होती है हमारी वॉच, लाइक ऐसे, ठीक है ना। सो कितना होगा टाइम, अगर ये इसे हम मान ले कि ये कितना है, आर हैंड है और ये मिनट हैंड है, तो क्या टाइम होगा, 3 o'clock। कितना होगा, 3 o'clock कंप्लीट में बताना है हमें। और या फिर कितना हो सकता है, या फिर एक और टाइमिंग बताना है, तो एक और कितना हो सकता है आपका, सोचिए। हो सकता है यहाँ पे पूरा फुल में बताना है आपको, तो देखिए ऐसे भी हो सकता है, यहाँ 3 है, यहाँ से क्या बोलते हैं, यहाँ 9, 6 एंड 12। जब ऐसे होगा, अवर हैंड यहाँ है और आपका मिनट हैंड इधर है, तब भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा ये। सो इट इज 9 o'clock। तो 3 o'clock पे हो सकता है, 9 o'clock पर हो सकता है। क्लियर, ठीक है। और भी अलग अलग है, लेकिन अभी उन्होंने फुल में पूछा था तो हमने बता दिया, 2 ऑप्शंस वी हैव गिवन। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है, नेम ऑल द एंगल्स इन द गिवन फिगर। इस में सभी एंगल्स के हमें नाम लिखने हैं। सो देखिए सबसे पहले एंगल ए ओ बी, ऊपर एक एंगल बन रहा है ए ओ बी। दूसरा एंगल बी ओ सी, बी ओ सी। और एक एंगल इन दोनों को मिलाने से अगर मैं बीच वाली ओ बी रे को भूल जाऊं तो ए ओ सी भी बन रहा है। सो तीनों एंगल्स, तीनों के हमने नाम लिख दिए, ए ओ बी ओ सी एंड ए ओ सी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कंपेयर। ग्रेटर देन लेस देन का साइन हमें लगाना और इक्वल टू का, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट वन, एक्यूट एंगल इक्वल्स टू एक्यूट एंगल डैश ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल से छोटा होता है या बड़ा होता है। ऑब्वियसली एक्यूट एंगल 90 से छोटा है और ऑब्ट्यूज 90 से बड़े होते हैं। सो ऑब्ट्यूज बड़े हैं और एक्यूट छोटे हैं, ठीक है ना। सो दिस साइन। नेक्स्ट, राइट एंगल इक्वल टू डैश ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, और ऑब्ट्यूज एंगल कितना होता है, 90 से बड़ा। So right angle is less than obtuse angle. Okay. Next, straight angle dash two right angles. Straight angle किससे बनता है, दो right angles को मिला दो तो एक straight angle बन जाता है। So straight angle is equal to two right angles. Clear हो गई बात। Okay. So with this the chapter is over. Brain teaser is over. थोड़ा सा लंबा था आज ये, long brain teaser थी. So take care everyone and keep practicing. Goodbye.